lovely students. So welcome back to my channel Everyday English. जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने चेंज किया है। मैनुअल जो बोर्ड की राइटिंग थी उसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे मैं डिफरेंट लेक्चर्स प्रिपेयर करूंगी एंड होपफुली ये बेटर व्यू होएगा, बेटर चीज़ें अंडरस्टैंड की जाएंगी। सो ये मेरे चैनल का लोगो आप यहाँ देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखें आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी बोल सी I'm gonna try my best कि अभी रेगुलरली जो वीडियोस हैं वो अपलोड की जाए। कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं। आई नो आई हैव अ ह्यूज बंच ऑफ लिस्ट, लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन देम। सो डो वरीज, हम वीडियोस बनाएंगे टुगेदर, उनको लर्न करेंगे, एंजॉय करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब्स पे। जहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ मेंशन किए, तो नंबर 1 इज गिव अप। गिव अप का जो मीन होता है वो है सरेंडर करना। सरेंडर मीन्स, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको सारे मीनिंग इन डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। कुछ भी गूगल सर्च करने की, फोन पे जाकर डिक्शनरियां ये वो बहुत इजी कर दिया है मैंने। आपको किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जस्ट फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब करें और यहाँ मेरी जो वीडियोस इनको वॉच करें। आपको हर किस्म का मटेरियल मिलेगा लर्न करने के लिए। ओके, सो गिव अप का एक जो है वो मैंने मीनिंग यहाँ लिखा है एंड देन सेकंड वन आई पुट ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड, द लास्ट वन पे। तो इसका मतलब होता है, गिव अप का मतलब होता है क्विट करना। सो हाउ कैन वी यूज दिस वर्ड इन आवर सेंटेंस? सो शी डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग फॉर हर हेल्थ। ठीक है जी। अभी इसका जो है वो ऑपोजिट आ जाएगा। हमारा टॉपिक क्या है? ऑपोजिट। हमारा टॉपिक है ऑपोजिट फ्रेजल। सो इसका ऑपोजिट क्या है? टेक अप। गिव अप mean you have to quit, leave something, and take up, to start or to begin. So he plans to take up, let me underline this one. Okay, so he plans to take up painting as a new hobby. नंबर 2 पे आ जाएं। यहाँ पे जी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेल और समथिंग इज स्टॉप वर्किंग। तो इसमें हम लिखें माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द बीच। इसका ऑपोजिट देख लेते हैं हम यहाँ पे, फिक्स अप। फिक्स अप इज रिपेयर, फिक्स, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। They spend the weekend fixing up the old house. Okay, नंबर 3 पे आ जाएं तो आ जाता जी पुट ऑफ। पुट ऑफ इज पोस्ट पोन, यानी कि आप जितनी भी चीजें हैं, कोई भी काम है उसको आप डिले कर रहे हैं, आप लेजी हो गए हैं थोड़े से, तो उसको कहते हैं कि जी आई एम पुटिंग ऑफ समथिंग। ओके, सिंपल था। अभी मैं इसको बताती हूँ कि जो हम जो प्रोफेशनली, कैजुअली, एकेडमिकली और जनरली कोई भी अगर आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो ही पुट ऑफ हिज डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट अंटिल नेक्स्ट मंथ। वेरी वेरी क्लियर, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका पुट ऑफ का ऑपोजिट क्या होगा। मैंने यहाँ नंबर 3 लिखा है, यहाँ नहीं लिखा बिकॉज ये सेम है। ठीक है जी। इसका ऑपोजिट आएगा ब्रिंग फॉरवर्ड, विच इज एडवांस। सो इसका सेकंड मीनिंग आपको आगे मिलेगा लिस्ट में, मूव टू एन अर्लियर टाइम। ओके, सो सेंटेंस में देखें जी, हम इसको यूज करते हैं, वी कैन ब्रिंग फॉरवर्ड द मीटिंग टू दिस फ्राइडे। ओके, लेट्स सी नंबर 4 पे क्या है हमारे पास, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मीन्स होगा रिजेक्ट। रिजेक्ट और टर्न डाउन, you can, wherever you are saying no to something. So let's see कि सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज करें। She turned down the job offer because it did not pay enough. Valid reason है? Yes, she can do that. Whoever is she or he, like, yeah, if they're not paying you, please do not work. The work means when you put your effort, you put your time, energy, then you have to be happy with the job. If you're not happy, there's a lot of other works you can do. Okay, so turn down का opposite आ जाएगा turn up. Turn up आएगा जी appear. So she turned up unexpectedly at the party. Okay जी।
Next one is number 5, run out. Run out, deplete. Run out, deplete. So we just use all of something. So we ran out of milk, so I need to buy some more. Okay, very simple. Ran out means finish, you don't have it. Deplete, sometime I am giving you some advanced words also कि like बिल्कुल simple ना जाए, थोड़ी अपनी लैंग्वेज को एडवांस रखें, मॉडर्न रखें, वो अच्छा भी लगता है और आपको सीखने को भी काफी चीजें मिलती हैं। तो स्टॉक अप, रन आउट, रन आउट का मतलब फिनिश हो गया। स्टॉक अप, यू मस्ट हैव समथिंग, अक्यूमुलेट, बाय अ लॉट, लाइक बल्क में आप जो स्टॉक रखते हैं, स्टॉकिंग अप द स्टफ। सो इट्स अ गुड आइडिया टू स्टॉक अप ऑन ग्रोसरीज बिफोर द स्टॉर्म। वेरी सिंपल, वेरी इजी सेंटेंस मैंने लिखे हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनको मेमोराइज करने में, इनको यूज करने में। सो ये थी हमारी नंबर 1 स्लाइड। आई एम गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो हम लोग यहाँ पे थे जी, हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए जी, हमारे पास है जी पुट ऑन। पुट ऑन वेरी सिंपल, व्हेन यू वेयर समथिंग, सो दैट इज अ पुट ऑन जी। सो इस पे अभी हम देखते हैं कि पुट ऑन को हम कैसे इजीली अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी पुट ऑन हर फेवरेट ड्रेस फॉर द पार्टी। पुट ऑन, टू वेयर समथिंग। टेक ऑफ, पुट ऑफ नहीं है, पुट ऑफ थोड़ा सा हमें डिफरेंट मीनिंग देगा। आई विल एक्सप्लेन टू यू नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में और नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। बट राइट नाउ पुट ऑन का जो ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब हमें यहाँ मिलता है वो है टेक ऑफ, मीन्स रिमूव। टेक ऑफ का मतलब है जी रिमूव। सो he took off his shoes before entering the house. Very good habit, good one. ओके, नंबर 7 पे देखिए हमारे पास है जी गिव इन। गिव इन इज यील्ड, मींस एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है, आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन शी फाइनली गेव इन टू हिज रिक्वेस्ट। वेरी सिंपल सेंटेंस, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप इजीली इन चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट देख लेते हैं, हमारे पास आ गया जी स्टैंड फर्म, रेजिस्ट। स्टैंड फर्म, डोंट गिव इन और रेजिस्ट। कैसे यूज करेंगे इसको सेंटेंस में? ही डिसाइडेड टू स्टैंड फर्म इन हिज बिलीव्स डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म। ओके, नंबर 8 पे देखें जी, हमारे पास है कम इन। कम इन, एंटर। प्लीज कम इन एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। राइट, ये स्पेशली अच्छा लगता है जब बहुत स्नो पड़ी हो तो आप किसी को कह सकते हैं कि oh yeah, you have to come in and make yourself comfortable. So same as come in का opposite आ जाएगा हमारे पास go out, which is exit. We usually go out for dinner on Fridays. Okay. नंबर 9 पे देखें जी, आ गया जी settle down. Settle down is established. After traveling for years, he wants to settle down in a small town. Very simple, very easy. कोई इसमें कोई इसमें जो है वो डिफिकल्टी नहीं है। सेटल डाउन, एस्टेब्लिश होने का मतलब है कि स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ये सारे मीनिंग आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। ठीक है जी, ओके। सो इसका भी आएगा टेक ऑफ, सेटल डाउन और टेक ऑफ। टेक ऑफ का बेसिकली डिपार्ट होता है और आप इसका, लेट मी ट्राई टू राइट, लीव भी आएगा। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है लिखना बट नॉट टू बैड। ओके, ये लीव भी आ सकता है। तो द प्लेन टेक ऑफ एट 3 PM। ओके, सो नंबर 10 है हमारे पास, विच इज द लास्ट वन ऑफ द डे। सर्च, लुक अप, सर्च। यू शुड लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी।
but in our case we don't need to, because I am providing you every single meaning on the next slide, so you don't need to look up the meaning. But if you want to, you can use the word. जो जो आपके जो रेगुलर वर्ड्स हैं प्लीज उनको साइड पे करें, अभी बहुत बोरिंग हो गए हैं। अभी ये नए वर्ड्स हम लोग सीखते हैं, नए फ्रेजल वर्ब, नई चीजें सीखने में ज्यादा एनर्जी लगती है, मजा आता है, बंदा एनर्जी बूस्ट होती है। सो लुक डाउन को आप देख सकते हैं जी, डिसडेन, इसका मतलब है कि फील सुपीरियर। सो शी नेवर लुक्स डाउन ऑन एनीवन नो मैटर देयर बैकग्राउंड। सो ओके, आज के ये सिंपल सेंटेंस थे। किसी को कोई किसी किस्म का अगर कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई किसी किस्म का कोई इशू है इनको मेमोराइज करने में और इनको यूज करने में, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी और थोड़ी चीजें इजी कर दूंगी। लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, कि वहां पे जो नेक्स्ट स्लाइड है वहां पे आपको अभी इनके जो है मीनिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको इस तरफ भी, और ये भी सारे जो वर्ड्स हैं, एक तो मीनिंग मैंने उनका ऑलरेडी दे दिया है जहां पे हमने सेंटेंस बनाए हैं। तो सेकंड मीनिंग जो कि थोड़ा सा मोर इजी है, वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट थर्ड स्लाइड पे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई ऑलवेज देखें, अभी जब आप चीज़ों को डिजिटली करते हैं, एडवांस करते हैं, तो उनका एक ज़्यादा अच्छा एक प्रोफेशनल लुक लगता है। सो आई ऑलवेज वांट टू से थैंक्स टू यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अभी मज़ीद लोगों से ये वीडियोस को शेयर करें, इन वीडियोस को लाइक कीजिए प्लीज़, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी किसी का कोई कंसर्न है, कोई बात हो शेयर करने के लिए, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, नो वरीज। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी किसी का कोई कंसर्न हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, यहाँ पे लिखिए, आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज और एंड में लाजमी लाजमी वो क्या है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि प्लीज गो बैक टू द माई चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज। जितने भी आयल से रिलेटेड वीडियोज हैं सबको रिव्यू करना शुरू करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छा और मटेरियल अपलोड करने वाली हूँ यहाँ पे। तो आपको वो कनेक्ट रहना चाहिए, पिछले को सारे को रिवीजन करें अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं, नई चीजों को ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।